लोकसभा चुनाव की रंगत राजस्थान में भी दिखने लगी है। बीजेपी मिशन 25 लेकर चल रही है और कांग्रेस का कहना है इस बार पूरा नहीं होने देंगे। और कांग्रेस ये दम क्यों भर रही है? क्योंकि बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो संसदीय क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए पिछली बार अच्छा रहा कि उन्होंने युवाओं को टिकट दी, ज्यादातर जीत कराए। जीत का प्रतिशत युवाओं में अच्छा था बनिस्बत पुराने नेताओं के मुकाबले। मंत्री उनके लाइन से हारे, लेकिन युवाओं को जब टिकट दी तो हारने का प्रतिशत कम था। सांगानेर से जरूर पुष्पेंद्र भारद्वाज का लक खराब रहा, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक लंबी लिस्ट है जो विधायक बनते चले गए। मुकेश भाकर, रामनिवास गौड़िया, शाहपुरा से मनीष यादव, ललित यादव और विकास चौधरी, तमाम ऐसे हैं जो विधायक बन गए युवा रहते हुए। ऐसे में युवाओं में जोश है कि कांग्रेस से अगर नाम आएगा तो वो जीतेंगे और टक्कर कड़ी देंगे। कांग्रेस भी सोच रही है कि इस मोदी लहर में, मोदी के राज में क्यों ना युवाओं को ही खड़ा किया जाए कि कुछ असर जनता के माहौल के लिहाज से बन सके। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ। इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट है आकाश गौरव, वरिष्ठ सहयोगी। स्वागत है आकाश। शुक्रिया। निर्मल चौधरी की बड़ी रील्स वायरल हुई और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनिल चोपड़ा, राखी राठौड़, सरण सिंह बगड़ी और साथ ही वैभव गहलोत अब की बार जोधपुर से थोड़ा सा चेंज करने के मूड में है, लेकिन चर्चा जोधपुर से है। तो युवाओं की बात कर लेते हैं। कितनी संभावनाएं आपको राजस्थान के युवाओं में लग रही है? सबसे पहले कांग्रेस के लिहाज से बात करें कि कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जो इस बार ताल ठोक रहे हैं संसदीय क्षेत्रों में कि उनको टिकट उनकी पार्टी दे? सबसे पहला नाम जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अनिल चोपड़ा अकेले ऐसे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं जो शुरू से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं जी। उनका मोटिव विधानसभा जाना रहा ही नहीं, वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और जयपुर ग्रामीण सीट से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यालय भी बना रखा है। तमाम जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितनी जगह हैं, वहाँ के सभी धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक सभी कार्यक्रमों में वो जाते रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। पोस्टर भी अपने बना चुके हैं कि अनिल चोपड़ा आपका बेटा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से, ये सब चीजें वो कर चुके हैं। नाम चल रहा है सुनील चौधरी का, पाली से, कांग्रेस पार्टी से ही वो भी टिकट मांग रहे हैं जी। और सुनील चौधरी को अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। वो दरअसल पिछली बार जब वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो उनका पूरा चुनावी मैनेजमेंट कहा जाता है कि सुनील चौधरी ने ही संभाला था। जी। तो सुनील चौधरी मांग रहे हैं टिकट पाली से, वो पाली से तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद नाम खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का भी है। चर्चा में भी इन दिनों तो जालोर की कई तस्वीरें भी वायरल हुई है और कई बिल्कुल। कार्यक्रमों में शिरकत भी की है। इस बार अगर सीट बदलते हैं तो माना ये जा रहा है कि दावेदारी पक्की होगी, और लेकिन कितनी सच्ची होगी ये तय तो जनता को ही करना है। और कुछ नेता चाहते हैं जोधपुर से वापस लड़े, लेकिन जोधपुर में करण सिंह उचियाडा कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकातें भी हो चुकी है। अशोक गहलोत के साथ एक यात्रा में दिल्ली से जयपुर भी आ चुके हैं। तो करण सिंह उचियाडा को अगर जोधपुर में मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है वैभव गहलोत अपनी जगह बदल रहे हैं, लेकिन युवा के तौर पर, एग्रेशन के तौर पर कितने फिट होंगे? क्योंकि अभी अभी सरकार ने आरसी अध्यक्ष पद छीन लिया है, हालांकि वो कहते हैं कि इस्तीफा मैंने दिया। जी, दरअसल एआईसीसी से इतर डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा वैभव गहलोत के लिए जालोर सिरोही सीट पर मामला भुनाने में लगे हुए हैं। वैभव गहलोत को जालोर सिरोही के तमाम जो बड़े धार्मिक स्थल है वहां पर वो धोख लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस डलना शुरू हो गए हैं। जालोर के तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर फोटो खिंचाना, ये सब चीजें शुरू हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के साथ नरेश अरोड़ा को लगाया गया है कि वैभव गहलोत की तैयारी जालोर सिरोही पर फिक्स की जाए। इसीलिए उनकी सीट भी बदली गई है, क्योंकि पिछली बार 3 लाख के लगभग वो वोटों से हारे थे। तो उनके लिए ज्यादा बेहतर समीकरण जालोर सिरोही में माने जा रहे हैं। माली वोटर अच्छे हैं जालोर सिरोही में, इसीलिए वहीं देवासी समाज का उन्हें साथ मिल जाएगा। अगर रतन देवासी उनके लिए मेहनत कर दें तो अच्छे वोटर देवासी समाज से भी हैं वहां पर। तो इस चक्कर में वैभव गहलोत के लिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने पूरी तैयारी कर ली है कि वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से ही उतारा जाए। और वैभव गहलोत अभी जोधपुर में नहीं है, वो जालोर सिरोही में ही है। वो वहीं पर उन्होंने अपना बढ़िया स्थान बना लिया है, लोगों से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो वैभव गहलोत को जालोर सिरोही ही भेजा जाएगा। ये सब चीजें वहां पर, लेकिन उनके सामने भाजपा के लुम्बाराम बड़ी चुनौती होंगे।
इसके अलावा अगर बात की जाए जी कौन कौन कांग्रेस के और नेता हैं जो इस बार जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाना चाहेंगे? मुकुल खींचड़ का नाम आ रहा है सामने सीकर से। सीकर में वो अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, और जब राजस्थान चौक ने एक इंटरव्यू अभिमन्यु पूनिया का किया था तो उसमें अभिमन्यु पूनिया ने कहा था कि मुकुल खींचड़ को सीकर से टिकट मिलना चाहिए। सीकर में कांग्रेस पार्टी ऐसे कोई बड़े चेहरे की तलाश कर रही है शुरू से। कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर नेताओं की भरमार है, लेकिन कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते लोकसभा का। ऐसे में मुकुल खींचड़ का नाम सामने आ रहा है। मुकुल खींचड़ भी यही कर रहे हैं कि वो लगातार जिस तरीके से सुनील चौधरी, वैभव गहलोत अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, मुकुल भी वहां पर अपना जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सीकर के आसपास की जितनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर वो भी ऐसे ही कार्यक्रमों में जाना उनका शुरू हो गया है, और अलग अलग मुद्दों को भी वो वहां पर उठाने लगे हैं। वो अब वहां पर जो विकास कार्य नहीं हुए होंगे जो संसदीय काल में, तो खैर उन्हीं की थी, उन मुद्दों पे करेंगे। इनके अलावा और कौन है? जी, ये अभी तक कांग्रेस की ये लिस्ट नाम चल रही है। फिर भाजपा में भी एक लंबी लिस्ट है। बीजेपी में महिलाएं भी बड़ी संख्या में तैयारी कर रहे हैं। भले ही 15 में से एक नाम डॉक्टर ज्योति मिर्धा का पहली लिस्ट में आया हो, दूसरी लिस्ट में भी इंतजार लंबा है, लेकिन कह रहे हैं कि महिलाओं ने दावेदारी तो की है, बीजेपी को वो महिलाएं इतनी कद्दावर नजर नहीं आ रही है। राखी राठौड़ हमेशा से नाम उठता है, पार्षद है, लेकिन पार्षद से इतर संगठन में बड़ा पद उनके पास है और हमेशा से माना जाता है कि वो कद्दावर राजनीति के लिए बनी है। इस बार जयपुर ग्रामीण से एक बार फिर से चर्चा में है। इसके अलावा सोनू सिंह बगड़ी भी जयपुर ग्रामीण से तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम लगातार आगे आ रहा है। साथ ही बीजेपी में फेहरिस्त युवाओं की लंबी है, लेकिन अनुभवी को तरजीह दी जा रही है। अभी तो अवसर भी कम हो गया है क्योंकि 15 सीटों पर तो घोषणा हो ही चुकी है। तो क्या लगता है बीजेपी में जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनमें कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो शेष 10 सीटों पर शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं? शॉर्ट लिस्ट होने वालों में सबसे पहले राखी राठौड़ का ही नाम चल रहा है सर। आपने बताया भी कि जिस तरीके से वो बड़े पद उनके पास हैं और ये माना जा रहा है कि वो लोकसभा और बड़े क्षेत्र की राजनीति के लिए बनी है, तो राखी राठौड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है कि वो जयपुर ग्रामीण से उन्हें पार्टी उतार सकती है, क्योंकि साफ छवि की है, अभी तक कोई विवादों में नहीं रही है, अच्छी प्रवक्ता है पार्टी की बात हमेशा फोरम पर रखती रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में जो उनकी मेहनत रही है पार्टी के लिए, वहीं जब वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए लगातार लगकर उन्होंने विधानसभा चुनाव में काम किया, दिया कुमारी के साथ प्रचार में रही, तो उनकी मेहनत पार्टी को दिख रही है। और ये हमने देखा है कि 15 सीटों पर जब ऐलान हुआ है तो जिन्होंने मेहनत की विधानसभा चुनाव में उनको फल मिला है, चाहे वो लुम्बाराम चौधरी हो, ज्योति मिर्धा हो, विधानसभा चुनाव में लगातार वो लगी रही। ऐसे में यहाँ राखी राठौड़ का नाम सबसे अव्वल चल रहा है जयपुर ग्रामीण के लिए कि उन्हें टिकट दिया जाए। जातिगत समीकरण भी सर जयपुर ग्रामीण के हिसाब से उनके लिए फिट बैठते हैं। अच्छे खासे राजपूत वोटर्स हैं यहाँ पर, भाजपा के कोर वोटर्स अच्छे हैं क्योंकि 2 बार लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ से जीतते हुए आए हैं। वहीं नाम श्रवण सिंह बगड़ी का भी है, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। अभी भी उन्हें कोई पद दिया गया है, मुझे उसकी क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन जी महामंत्री बनाया गया जी, उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो श्रवण सिंह बगड़ी का भी नाम है। उसमें भी कारण है कि श्रवण सिंह बगड़ी के पास जातिगत समीकरण फिट बैठता है, राजेंद्र राठौड़ के वो करीबी भी हैं। तो ऐसे में श्रवण सिंह बगड़ी का भी नाम है, वो भी साफ छवि के हैं और उद्योग क्षेत्र में वो मतलब अच्छे सक्रिय हैं। तो इस चक्कर में पार्टी सोच रही है कि श्रवण सिंह बगड़ी को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के कई लोग टिकट मांग रहे हैं, यहाँ पर नाम अंकित चेची का भी चल रहा है कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कि अंकित चेची को भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि अंकित चेची बड़े लोकप्रिय हैं। जो युवाओं की जो तमाम फौज है उसमें अंकित चेची को बड़ा लोकप्रिय माना जाता है, अच्छे वक्ता है अंकित चेची। और उन्हें भी जिस तरीके से राखी राठौड़ के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें दूरदर्शी राजनीति के लिए रखा गया है, तो अंकित चेची के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्हें दूरदर्शी राजनीति के लिए आगे पार्टी उन्हें संजो कर रखेगी, कुछ ना कुछ मौका तो जरूर मिलेगा। जी जी। कोई निर्दलीय भी संभावना है? देखिए, निर्दलियों में तो संभावनाएं काफी हैं, लेकिन लोकसभा के लिए निर्दलियों का दावा कम होता है। लेकिन निर्दलियों में विधायकों जो विधायक बन चुके हैं उनकी संभावना अलग अलग तलाशी जा रही है कि वो निर्दलीय के तौर पर जा सकते हैं। छोटी सी बात कर लेते हैं आकाश, क्या लगता है युवा को लोकसभा में भेजने में जी जनता कितनी साथ है? क्योंकि विधानसभा में तो कई ऐसे युवा भेज दिए, चाहे पार्टी के साथ आए हैं या पार्टी के अलावा आए। जी, लोकसभा यानी कि देश चलाने वाला मामला होना, बड़ा लोकसभा क्षेत्र होना, ऐसे में जनता चाहती है कि कोई अनुभवी व्यक्ति हो। हालांकि युवा भी वो मतलब जनता पसंद करती है, लेकिन युवा ऐसा हो जो पहले से संगठन में और जमीन पर रहकर अनुभव बटोर चुका हो।
आप निर्मल ऐसा चौधरी का नाम भूल गए वैसे। बिल्कुल निर्मल चौधरी का नाम ये चल रहा है, और ये हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब वो NSUI में आए तो शायद इस बात पर ही उन्हें लेकर आया गया कि नागौर से उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा, क्योंकि निर्मल चौधरी जो राजनीति करते आए हैं युवाओं की, और लगातार अपना जो उनका समाज है जाट समाज, तो राजनीति इतनी हुई नहीं है जितनी हवाबाजी है जी, अभी तो बहुत कुछ सीखना जी जी बिल्कुल। लेकिन बतौर छात्र संघ अध्यक्ष जो उनका तेज तर्रार बोलना, सामाजिक जो उनके, देखिए जी मैं फिर उसमें कहता हूँ कि केवल बोलना, रील्स में आना, सोशल मीडिया में हाइप पे रहना, या एक समाज में इस तरीके से क्रिएट कर देना ही काफी नहीं है। उन्होंने काम क्या किए उस क्षेत्र के विकास के लिए, जो दायित्व मिला उस पर कितना खरा उतरे, और साथ में जमीन से कितना जुड़े हुए, तो वो बात है। जनता अगर पसंद करती है, युवा पसंद करते हैं, तो चयन बेहद जरूरी है। लेकिन ये भी साथ में जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं मान्यताएं हैं और जो जिम्मेदारी है उसे भी बखूबी निभाए। हालांकि अभी जिम्मेदारी हम मिली नहीं है, क्योंकि NSUI में अभी आए हैं, संगठन के लिए काम करेंगे, छात्र संघ अध्यक्ष बनने की ही जिम्मेदारी उनके पोर्टफोलियो में है, तो संभवतः आगे बढ़ के काम हो सकता है। लेकिन फिर भी राजस्थान का युवा सचेत है, सजग है, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने के लिए भी आतुर है। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आकांक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप तक लेटेस्ट जानकारी पहुंच पाएगी। और कमेंट करना ना भूलिएगा। राजस्थान का युवा केवल और केवल सरकारी निजी नौकरी या किसी स्टार्टअप में ही नहीं जाना चाहता, राजनीति के रंग भी बखूबी आजमाना चाहता है। और यही वजह है कि इस बार राजस्थान की विधानसभा में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और युवा भी ऐसे जो जनता के साथ भी जुड़े हैं और जनता के हित के लिए लड़ भी रहे हैं। अब इन्हीं लड़ाकों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का क्या मौका मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।